नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की। देखिए, अभी बहुत ही कुछ हेर फेर हो रहा है, बहुत ड्रामा भी चल रहा है अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में। सेबी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ एक्शन लिया, क्या कुछ हुआ, एक्चुअल में रिपोर्ट क्या कहती है, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, शेयर भागेगा गिरेगा, अंदर की खबर है, सारा कुछ समझ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर बहुत तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं आज। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया, जो कि हियरिंग चल रही थी वो पूरी हो नहीं पाई, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन क्या कुछ रिपोर्ट के अंदर है और इसका क्या किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी दिनों से यही रिपोर्ट चल रही थी कि सेबी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद कुछ स्टॉक के अंदर हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि आज थोड़ी बहुत ठीक ठाक हमें यहाँ पर माहौल नज़र आया। अडानी एंटरप्राइजेज भी 1.38% की तेज़ी थी। अडानी पोर्ट्स में भी लगभग 2% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ रिपोर्ट्स में यदि निगेटिविटी होगी तो स्टॉक में बड़ा करेक्शन, बड़ा स्टॉक क्रैश हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा था इस रिपोर्ट का, और रिपोर्ट आने के बाद देखिए बहुत कुछ ऐसी बात नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी गई है तो केवल सुप्रीम कोर्ट ही जानती है। जो अंदर के लोग होते हैं उन्हें काफ़ी कुछ नॉलेज होती है कि क्या कुछ रिपोर्ट में आया है, किस तरह की बातें हैं। ठीक है, तो इस कारण से आप इसको पॉजिटिव लेकर चले कि अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के ऊपर कोई बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हमें अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। और क्या कुछ अपडेट है उसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो सेबी ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है, और जो भी एलिगेशंस लगाए गए थे हिडनबर्ग के द्वारा जनवरी में, उस पर क्या कुछ रिपोर्ट है वो सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। लेकिन उसके साथ में सेबी ने यह भी कहा है कि जो कंप्लीट जो रिपोर्ट है अभी नहीं बन पाई है, क्योंकि कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कि इन्वेस्ट किया है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनियों में, वो ऑफशोर टैक्स हेवन से आते हैं, मतलब कि फॉरेन से आते हैं, बाहर से आते हैं, और उनका जो डिटेल्स है अभी तक नहीं आ पाया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सेबी ने कहा है, हैज़ एक्सप्रेस्ड दैट ड्यू टू द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दिस इंटिटीज़, काफ़ी अधिक संख्या है इन इंटिटीज़ का जो कि लोकेटेड है ऑफशोर टैक्स हेवन्स में, जिसके कारण कि फाइनेंशियल स्टेक जो है इन शेयर होल्डर्स का वो अभी ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। और यह भी बताया कि अभी हम वेट कर रहे हैं, करेंटली वेटिंग डाटा फ्रॉम 5 ऑफशोर टैक्स हेवन्स टू आइडेंटिफाई ट्रू बेनिफिशियरी बिहाइंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन एफपीआईज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनियों में, तो कौन कौन से ट्रू बेनिफिशियरी है उसका जो डाटा है अभी तक नहीं आ पाया है, अभी वेटिंग में है। सेबी की जो रिपोर्ट है उसमें बताया है कि अभी हम वेट कर रहे हैं फॉरेन ऑफशोर टैक्स हेवन्स की तरफ से रिप्लाई आएगा, तो उसके बाद हम फाइनली अपना जो रिपोर्ट है वह दे पाएंगे। लेकिन स्टेटस रिपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर सबमिट कर दिया है सेबी ने। उधर एक और रिपोर्ट आई है जिसमें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने यह खोजा है, यह पता लगाया है कि जो शॉर्ट सेलिंग हुई थी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनियों में, उससे 12 कंपनियों को ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है, जिसमें से 2 कंपनियां भारत में ही है, एक दिल्ली में और एक मुंबई में, इनका हेडक्वार्टर है। और फर्दर दिल्ली में जो कंपनी है उसके खिलाफ काफ़ी धोखाधड़ी के भी मामले चल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी बेस्ड इन दिल्ली हैव सेबी ऑर्डर अगेंस्ट देम फॉर एलिगेशंस ऑफ डिसीविंग इन्वेस्टर एंड इंगेज्ड इन शॉर्ट मार्केट मैनिपुलेशंस। तो देख सकते हैं कि जो दिल्ली की कंपनी है वो ऑलरेडी पहले भी काफ़ी विवादों में रही है, जिसको कि ज़बरदस्त बेनिफिट हुआ है हिडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलिंग करके। फर्दर यहाँ पर रेउटर की तरफ से जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो भी एलिगेशंस लगाए हैं उसका तो खंडन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी अडानी ने किया ही है, और एक सोर्स भी हैं, काफ़ी रिलायबल सोर्स हैं, लेकिन मीडिया में वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया है कि इन्फ्रिजमेंट जो भी यहाँ पर आरोप लगे हैं वो प्राइमरी टेक्निकल है नेचर, टेक्निकल इन नेचर। दिस इन्फ्रैक्शंस आर एंटिसिपेटेड टू लीड टू नथिंग मोर देन अ फाइनेंशियल पेनल्टी वंस द इंक्वायरी कंक्लूड्स। उनका यहाँ पर कहना है कि ये सारी जो एलिगेशंस लग रहे हैं ये कुछ नहीं, बस होगा, बहुत होगा तो कुछ इसमें फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती हैं, पैसे भरने पड़ सकते हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को, अडानी को, यदि कोई गलती पाई जाती है तो। हाउएवर सेबी डज नॉट इंटेंड टू रिलीज द रिपोर्ट टू द पब्लिक अंटिल द मतलब सेबी पब्लिक में अभी अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं करना चाहती है जब तक कि फाइनल पूरा का पूरा रिपोर्ट ना आ जाए और सुप्रीम कोर्ट इसकी जो है हियरिंग्स ना दे दे।
सेबी ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं इनटू द एक्टिविटीज़ ऑफ अडानी ग्रुप वाज नियरिंग इट्स कंक्लूजन्स, मतलब कंक्लूड होने वाली है। अभी जैसे कि बताया कि कुछ रिपोर्ट फॉरेन जो प्लेयर्स हैं उधर से आनी बाकी है, तो इस कारण से अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक की फाइंडिंग जो निकल कर आई है उसमें यह बताया जाए कि इसमें वायोलेशन हुआ है किस चीज़ का, तो डिस्क्लोजिंग सर्टेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये एक यहाँ पर कमी निकल कर आई है, जो सोर्स हैं उनके द्वारा ये बातें बताई जा रही हैं। ट्रांजैक्शंस विथ अ रिलेटेड पार्टी नीड टू बी आइडेंटिफाई एंड रिपोर्टेड, ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना और रिपोर्ट बताना भी है। क्या कुछ है इसको भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए कोर्ट में जो सबमिशन किया गया उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब सेबी ने बताया है कि इट हैड स्क्रूटनाइज्ड 13 अकरेंसेस, मतलब कि उन्होंने जांच की है 13 ऐसे ऑकरेंसेस जो कि ट्रांजैक्शंस थे, ऐसे पार्टियों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनमें 13 ऐसी ट्रांजैक्शंस की इन्होंने जांच की है। तो पेनल्टी क्या हो सकती है, तो पेनल्टी के बारे में बताया जा रहा है कि 10 मिलियन रुपीज़, ठीक है, 10 मिलियन रुपीज़ मैक्सिमम हो सकता है फॉर इच वायलेशंस। तो जो भी हो बहुत बड़ा यहाँ पर कर्ज, बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा, बहुत बड़ा फाइनेंशियल वैसा कुछ नहीं होगा यदि कुछ गलतियाँ पाई भी जाती हैं तो। The inquiry also found that holding of the offshore fund in some Adani companies were not in line with the rule, ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो ऑफशोर कंपनियां होती हैं उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है, मतलब कि 10% के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए इंडियन लॉ जो है वह अलाउ करती है एंड ऑफशोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट मैक्सिमम ऑफ 10% इन एन इंडियन कंपनी वाया द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रूट। तो 10% से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यदि 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि FDI के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सारी जो कमियां पाई जा सकती हैं, ऐसा जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा नहीं, कुछ पैसे लगेंगे, कुछ पेनाल्टीज लगेंगे, 10 मिलियन एक फॉल्ट पर लगेगा, तो बहुत कुछ नुकसान अडानी ग्रुप ऑफ कंपनियों को नहीं होने वाला है। तो इस कारण से मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होगा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और बहुत ही जल्द फिर से अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी एनर्जी गैस जो भी हैं सारा कुछ पहले की तरह हमें फिर से एक बार ऊंचाइयों पर जाता हुआ नजर आएगा। इसलिए आप थोड़ा वेट करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, अभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल आप इसमें खरीदारी करें। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।